नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ को दिया न्याय का भरोसा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री से आगामी शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने से पहले जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अथवा सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आपकी मांगों पर राज्य सरकार विचार करेगी। वहीं झारखंड के सशस्त्र पुलिस के सफल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड सशस्त्र पुलिस विज्ञापन संख्या 2/2011 यानी कि सामान्य आरक्षी वाहिनी संख्या 2 से 9 तक की द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में नियोजित विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई अन्य मुलाकातियों की समस्याओं पर यथोचित कार्रवाई का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर, झारखंड में होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से राजधानी रांची समेत झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने के संकेत हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि शनिवार को यानी कि आज राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 11 सितंबर से राज्य में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश होने के भी संकेत मिल रहे हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक प्रीति गुनवानी ने कहा है कि यह छठा मौका है जब मानसून के सीजन में बंगाल की खाड़ी में ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है। आप सबको बता दूं कि रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि कोल्हान प्रमंडल यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला में सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। इस बीच जो है रांची, टाटानगर, बोकारो और चाईबासा में दिन के तापमान में लगातार वृद्धि भी हो रही है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक 46 मिलीमीटर वर्षा बोकारो के नवाडी में दर्ज की गई। इस दौरान देवघर का उच्चतम तापमान 35.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला में 22.6 डिग्री रहा। आप सबको बता दूं कि शनिवार को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान में गर्जन और वज्रपात भी होने की संभावना है। 12 सितंबर को राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ समेत कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। 12 सितंबर को राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ समेत कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ जगहों पर 13 सितंबर को भी भारी बारिश हो सकती है। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में 15 सितंबर तक बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिया है। इस दौरान तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है। आप सबको बता दूं कि 10 से 13 सितंबर तक रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने बताया कि इस दौरान हर दिन 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। आप सबको बता दें कि मानसून के इस सीजन में अब तक राज्य में 644 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि झारखंड में मानसून के सीजन में अब तक 873.8 मिलीमीटर वर्षा हो जानी चाहिए थी। मानसून के दौरान बारिश का यह सामान्य स्तर है, लेकिन इस वर्ष अब तक 26% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों के साथ साथ सरकार की भी परेशानी बढ़ गई है। झारखंड में खत्म होगी बालू की किल्लत, घाट बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू, जाने कब से हटेगी रोक। बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक को एनजीटी ने हटा लिया है। इसके साथ ही अब बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में जेएसएमडीसी जुट गया है। वहीं पूर्व में जिलों को भेजे गए बालू घाटों के फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया भी अब शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ पूर्व से बंदोबस्त 18 बालू घाटों से बारिश की वजह से बालू उठाव पर रोक है। यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक रहती है। 15 अक्टूबर से यह रोक हटने पर 18 बालू घाटों से बालू का उठाव भी आसानी से हो सकेगा।
वर्तमान में स्टॉकिस्ट या दूसरे राज्यों से बालू की आपूर्ति हो रही है, पर 15 अक्टूबर के बाद से राज्य में बालू की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। आप सबको बता दूं कि कैटेगरी के 2 के सभी बालू घाटों का संचालन JSMDC को ही करना है। कैटेगरी 2 में राज्य में 608 बालू घाट चिन्हित है। इन घाटों को क्षेत्रफल के अनुसार 3 श्रेणी यानी कि कैटेगरी ए में 10 हेक्टेयर से कम, कैटेगरी बी में 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर और कैटेगरी सी में 50 हेक्टेयर से अधिक के बालू घाटों को रखा गया है। यूजी नीट में झारखंड में 15,154 विद्यार्थी हुए सफल, अब डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने बुधवार देर रात यूजी नीट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया। जमशेदपुर के आयुष कुमार झा को ऑल इंडिया रैंक 133 मिला है, जो 720 में से 695 अंक हासिल किए हैं। वहीं पिस्का मोड़ हेहल के आदित्य उज्जवल 690 अंक, AIR 371 हासिल कर रांची सिटी टॉपर बने हैं। इस वर्ष यूजी नीट में झारखंड के 24,002 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 15,154 को सफलता मिली, जिसमें 40% अभ्यर्थी रांची के हैं। झारखंड में शिक्षकों को छुट्टी के लिए देना होगा अब ऑनलाइन आवेदन, जानिए क्या है नई व्यवस्था। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों समेत शिक्षा विभाग के सभी अस्थायी कर्मियों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब मातृत्व अवकाश भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे। अलग अलग कोटि के अवकाश को स्वीकृत करने की जिम्मेदारी अलग अलग पदाधिकारी को दी गई है। छुट्टी स्वीकृत करने को लेकर निर्धारित समय के अंदर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं होने की स्थिति में अवकाश स्वीकृत समझा जाएगा। विभाग द्वारा जारी पत्र में शिक्षक से लेकर उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी किसे आवेदन देंगे, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छुट्टी के आवेदन पर कार्रवाई करें। यदि यह पाया गया कि छुट्टी स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी लगातार 3 बार निर्धारित समय सीमा के अंदर छुट्टी के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अवकाश स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी जाएगी। छुट्टी के लिए दिए जाने वाले आवेदन में आवेदन की तिथि निश्चित रूप से लिखने को कहा गया है। आवेदन प्राप्त करने वाले लिपिक के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन प्राप्त करने की तिथि इस पर अंकित करें। ऐसा नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। शॉर्ट सर्किट से लगी गाड़ी के शोरूम में आग, एक की हुई मौत, करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। राज्य के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में एक दोपहिया के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक वृद्धा की मौत हो गई, जबकि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। आग जो है गुरुवार की देर रात लगी, जिसे नियंत्रण करने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और लगभग 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आप सबको बता दूं कि 3 मंजिला बिल्डिंग में शोरूम संचालित हो रहा था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम और उसके पिछले हिस्सों में वर्कशॉप था, जबकि ऊपर के तल्लों पर शोरूम के मालिक 100 परिवार रहते थे। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने शोरूम, वर्कशॉप और मकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझाने के लिए पड़ोसी जिले लातेहार और गढ़वा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। आग लगने की भनक सबसे पहले शोरूम के मालिक सतीश साहू की मां सरदा देवी को लगी। नीचे के तल्ले में आग लगे होने के कारण सभी छत पर चले गए, लेकिन सरदा देवी नीचे ही रह गई। आग के धुएं के कारण उनका दम घुट गया। किसी तरह उन्हें छत पर लाया गया, फिर पड़ोसी के छत से सीढ़ी लगाकर सभी को नीचे लाया गया। सरदा देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम उनकी मौत हो गई, जबकि सरदा देवी के पति का इलाज हॉस्पिटल में अभी चल ही रहा है। आग में लगभग 300 दोपहिया गाड़ियां जलकर राख होने का दावा किया गया है। हालांकि नुकसान के सही आंकड़ों का आकलन अभी किया जा रहा है। अब तो राजभवन स्थिति स्पष्ट करे, झामुमो ने की मांग, चुनौती देते हुए कहा लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेंगे बीजेपी से। झामुमो ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर इलेक्शन कमीशन से आए मंतव्य को लगभग एक पखवाड़ा होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक राजभवन की तरफ से इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 1 सितंबर को इसी मांग के साथ यूपीए के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। भट्टाचार्य ने कहा कि मुलाकात के बाद गवर्नर रमेश बैस ने कहा था कि अधिकतम 2 दिन में ही वह अपनी बात से चुनाव आयोग को अवगत करवा देंगे।
भट्टाचार्य ने कहा कि उसके अगले दिन ही गवर्नर दिल्ली चले गए। ऐसा लगा कि राज्यपाल निश्चित तौर पर दिल्ली इसी विषय के लिए गए होंगे और जाने के बाद चुनाव आयोग को अनुशंसा भी भेजेंगे यदि कोई है तो। लेकिन 6 दिन दिल्ली में रहने के बाद भी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए और एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए विधानसभा का 1 दिन का सत्र भी बुलाया गया। सरकार ने यह दिखा दिया सदन के अंदर कि माननीय विधायकों की अनुपस्थिति के बाद भी संख्या 48 थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो सरकार को लेकर भ्रम फैलाया वह नाकामयाब हो गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विषैले मानसिकता के विरुद्ध माननीय राज्यपाल महोदय यदि स्थिति स्पष्ट करें तो झामुमो इससे लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेगी। लोहरदगा में स्कूली बच्ची की पिटाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा, शिक्षक को हटाने की मांग। झारखंड के लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय उदरंगी में पढ़ रही वर्ग 7 की छात्रा अजीफा नाज की पिटाई का मामला उजागर हुआ। विद्यालय के सहायक शिक्षक माथियस मड़की द्वारा छात्रा को छड़ी से पिटाई करने का मामला तूल पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा मचाया। ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर आरोपित शिक्षक माथियस मड़की और प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही विद्यालय में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी सहित अन्य कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।